सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट और वेरिएबल वैलेंसी। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू चार्जेस प्रेजेंट ऑन द एटम ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो बराबर होगी कि उस एलिमेंट के एटम पे कितने चार्ज प्रेजेंट हैं। As similar to first transition series, second and third transition series elements show variable valency and may remain in many oxidation states. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जैसे ही सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स जो होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं और उनके पास कई सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हैव हायर ऑक्सीडेशन नंबर्स देन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो ज़्यादा होता है, बड़ा होता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल एंड कॉमन, बट इन सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स डू नॉट शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो स्टेबल होती है और कॉमन होती है सभी एलिमेंट्स में, लेकिन सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते हैं। In second and third transition series have +6, +7, +8 oxidation state is stable, but in first transition series this oxidation state do not occur. Only Ag and Eu show +1 oxidation state like first transition series. सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6, +7, +8 वो स्टेबल होती है, लेकिन जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ होती है उसमें +6, +7, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट होती ही नहीं है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में सिर्फ Ag और Au जो हैं वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के जैसे। इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट first transition series elements form ionic compounds, and as oxidation state increases they form covalent compounds, but second and third transition series elements form only covalent compounds. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के जो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है वो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, और जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स की वो कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, लेकिन सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स and +2 and +3 oxidation state, whereas second and third transition series elements form stable complex compounds in higher oxidation state. जो फर्स्ट सीरीज ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं और +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, वेयर जबकि सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो बहुत हायर होगी, बहुत ज़्यादा होगी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। द टोटल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज़ नोटेड डाउन हेयर। मतलब इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हमने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में पढ़ी थी सेम वही पूरा कंटेंट यहाँ पे भी लिखा जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ट्रांजिशन मेटल्स एटम आयन which have paired electrons when placed in strong external magnetic field, then they are weakly repulsed by external magnetic field, so they are called diamagnetic. ट्रांजिशन मेटल हो, एटम हो या आयन हो जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर हम उन्हें किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपल होंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागेंगे, तो उसको हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक। इसी का जो अपोजिट है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होंगे उनको हम पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। ट्रांजिशन मेटल एटम इन आयन विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, विच हैव व्हेन दे आर अट्रैक्ट टुवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, एंड सो दे आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक, इसीलिए उनको हम पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस द total magnetic behavior can be
एक्सप्रेस्ड बाय वेक्टर क्वांटिटी विच इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट। जो पैरामैग्नेटिक के केस में जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसको हम वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड करेंगे, जिसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको हम मैग्नेटिक मोमेंट बोलेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू इज इक्वल टू n+2 अंडर रूट बी एम। यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो बी एम है वो यूनिट है, जिसको बोलेंगे मोहर मैग्नेटॉन। अगर हमें किसी भी एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होगा तो हम सबसे पहले देखेंगे कि उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले में रख देंगे और हमें मैग्नेटिक मोमेंट पता चल जाएगा। अब डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक अभी हम पढ़ के आए हैं, बस इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है। डायमैग्नेटिक में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसीलिए वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल करते हैं। पैरामैग्नेटिक में एट लीस्ट कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसीलिए वो एक्सटर्नल फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कलर एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी। कलर और स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी जो है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के लिए कॉमन है। तो जो हमने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कलर और स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो सेकेंड एंड थर्ड में भी पढ़नी है, तो वही वाला यहाँ पे भी लिखा जाएगा। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है स्टीरियोकेमिस्ट्री। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विद लो ऑक्सीडेशन स्टेट and its coordination number remains 4 and 6। जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है, लो होती है, और जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ 4 या 6 होता है। सिमिलरली एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विद कोऑर्डिनेट नंबर 8। इसी तरह जो सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। द कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इज कॉमनली फाउंड इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स गिविंग एन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। द कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इज लेस कॉमन इन ट्रांजिशन एलिमेंट। जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है वो ट्रांजिशन एलिमेंट में बहुत कम पाया जाता है एंड गिव्स आइदर स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और या तो वो स्क्वायर प्लेनर उसका स्ट्रक्चर होगा या तो टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 7 गिव्स पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। ऐसे एलिमेंट्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 7 है वो पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 8 इज डेकाहेड्रल। जो जिन एलिमेंट्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है उनका जिन कंपाउंड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है वो डेकाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे अब मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के दिखाया गया है, जैसे कि Fe है जिसका एटॉमिक नंबर 26 है एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अनपेयर्ड हैं। तो जो हमने इससे पहले फॉर्मूला पढ़ा था मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का वो था म्यू इज इक्वल टू n+2, जहाँ पे n था नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे n की जगह पे हम 4 पुट करेंगे और फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 4.98 bm, जहाँ पे bm जो है वो यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट की। तो यहीं पे सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की सारी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट होती हैं। अब हम इसके MCQ क्वेश्चंस करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल थी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।